खास मुलाकात की कड़ी में डीडी समाचार छत्तीसगढ़ की विधानसभा क्रमांक 07 रामानंदगंज पहुंची। इस दौरान डीडी समाचार ने विधायक बिस्पत सिंह से विभिन्न मुद्दों पर सीधी बात की। आइए सुनते हैं बिस्पत सिंह की जुबानी। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में मौजूद हैं, जहां विधायक जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस के विधायक हैं और इनकी छवि क्षेत्र में काफी नामी जानी है। इनका अपना एक अलग पहचान है। इसको लेकर आम जनता के प्रति जो हमने बातें की, जो हमने जानकारी मिली, उसके अनुसार आज हम इनके निवास पर पहुंचे हैं और कुछ चंद सवाल हैं विधानसभा क्षेत्र। मिलते हैं हम बृहस्पति सिंह से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपका जो विधानसभा क्षेत्र, इसमें आपकी चर्चाएं जो है पहले से लगातार बढ़ता ही रहा है। जैसे आप लोग विधायक न समझते, एक नेता के रूप में, एक अपने आदर्श के रूप में आपको पहचानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई आरोप भी कांग्रेस की ओर से लगते रहे। भाजपा का एक आरोप है कि कांग्रेस में जो लोग भी अभी जनप्रतिनिधि बने, विधायक, वो अपना हठधर्मिता चला रहे, अपने हिसाब से शासन को चलाने का प्रयास कर रहे, खासतौर पर सरकारी कर्मचारी। इस संबंध में आपके विधानसभा में क्या स्थिति है और आप किस नजर से देखते हैं इस आरोप को? तो पहले यहाँ के जो मंत्री होते थे, विधायक होते थे, आप सुने होंगे यहाँ के कार्यालय में घुसकर जनपद सीओ को मारा, फूड इंस्पेक्टर को मारा, पटवारी को पेशाब पर पिला के घुमाया गया, कई कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि सारे कर्मचारियों ने विरोध किया। और हमारे विधानसभा में जब मैं विपक्ष में था तब भी और सरकार में रहा तब भी चुनाव लड़ा, तो 95% कर्मचारियों को वोट मुझे मिलता है, चाहे किसी भी दल से कोई भी स्थान पर। कई कर्मचारी अधिकारी तो भाजपा के नेताओं के घर से हैं, लेकिन वो भी मुझे वोटिंग करते हैं। कई तो ऐसे साथी है वो भी मदद करते हैं। तो ये दल अपने जगह पे आज बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जमाने के लोग नहीं है जो किसी कोई लड़का आप पढ़वाता हो, ऐसी स्थिति है नहीं। आज हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। और एक जमाना था जब बुजुर्ग लोग घर का सियान जो बोल देते थे, पूरा परिवार गाँव मानता था। आज स्थिति है कि आज उस घर का पढ़ा लिखा अगर बच्चा, उसका नाती अगर तैयार हो गया, पोता उसका है पढ़ा लिखा, तो वो पूरे गांव घर को सजेस्ट करता है। और पढ़े लिखे बड़े लोग, होशियार लोग हैं। मेरे विधानसभा सरहदी क्षेत्र है, एक तरफ मध्य प्रदेश, दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश, तीसरे तरफ झारखंड और चौथे तरफ सरगुजा और बाकी हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र आते हैं। बहुत लंबा सरहदी क्षेत्र है, कई राज्य के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ अगर जो अच्छा काम करा, अच्छा उनके साथ व्यवहार करेंगे, संबंध करेंगे, तो वो आपको निश्चित ही मदद करेंगे। जनता तो सर्वोपरि होता है, वही जनता है किसी को जिताता है, किसी को हराता है, किसी को बिल्कुल आसमान से नीचे ले आता है, नीचे से आसमान ले जाता है, वो तो बुद्धिजीवी जनता है। और हमारे क्षेत्र की भी जनता बहुत होशियार है। जैसा उनके साथ आप व्यवहार करेंगे, जैसा मदद करेंगे। मुझे याद है जब मैं विधायक बना तो हमारे जिले में 66,000 घर ऐसे थे जिसके घर में बिजली नहीं, अंधेरे में थे, उसी रूप में जी रहे थे लोग। बहुत सारे ऐसे थे जहाँ पीने की पानी नदी नाले से पी रहे थे, उसको भी हम लोगों ने कोशिश करे। तो हम लोगों ने टारगेट लेके चला है सड़क, पानी और बिजली, ये 3 चीज पहली प्राथमिकता करें। बहुत सारे गाँव को 100% हम कर चुके हैं। अभी भी कुछ गाँव के मोहल्ले बाकी हैं, उसको भी हम लोग विद्युतीकरण कर रहे हैं और पीने की पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं और आने जाने की रास्ता भी कर रहे हैं। दूसरे हम लोग ये तय किए हैं, बहुत लोगों को राजस्व प्रकरण से परेशानी होता था गाँव के लोग। हमने अभी हमारे विधानसभा में 2 और तहसीलें हमने बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी की कृपा से उनको इस वजह जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आके 2 दिन रुका भी और यहाँ के लोगों से रूबरू हुआ, हर क्षेत्र के लोगों से। और वो हमारे तहसील जो उन्होंने दिया रामचंद्रपुर और डोरापुर। यहाँ किसानों ने जब बैंक में पैसा लेने जाते हैं, बहुत भीड़ आप देखते होंगे, उसको भी देखते हुए हम लोगों ने 2 और ब्रांच मेरे विधानसभा में बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आपको बता दूं, सुरक्षा के दृष्टि से डोरा कोचली और तातापानी 2 जगह पुलिस चौकी में भी हमने घोषणा कराया और उसे बढ़ाने का काम हम शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारे सुरक्षा की दृष्टि से किसी तरह की चूक न हो पाए। तीसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक हमारे पास हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय नहीं था, उसको मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, उसकी जमीन हम लोगों ने आरक्षित किया है और उसको जल्द ही हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय खोल के हम उनको यहाँ के बच्चे लोग भी हमारे यहीं पढ़ सकेंगे, यहीं प्रैक्टिकल कर सकेंगे, ऐसा हम लोग का प्रयास है। तीसरी बात, हम लोगों ने यहाँ पे IITI मेरे विधानसभा क्षेत्र में, और अभी हम बलरामपुर में भी एक करना चालू कर दिए है। वहाँ भी हम अभी 15 तारीख को भूमि पूजन करके शुरू कर देंगे। पहले से हमने रामचंद्रपुर में भी खोला है, रामोली के लिए भी खोला है। तो इस तरह से हमारे क्षेत्र में सारे शैक्षणिक संस्थाएं हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है
वो भी सभी जगह में कितना हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे दोनों ब्लॉक मुख्यालयों में हमने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है ताकि गरीब से गरीब बच्चे भी हमारे पढ़ाई कर सके और अच्छे से आगे जा सके। हम लोगों ने ऐसा प्रयास कर रहे हैं। आप आगे देखेंगे तो जो ये तहसील के साथ साथ बैंक के साथ साथ हम लोगों ने मक्का प्रोसेस प्लांट शुरू किया। मक्का प्रोसेस प्लांट हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कोंडा गांव में मक्का प्रोसेस प्लांट चालू हो गए हैं, बन रहे हैं। दूसरा यहाँ बनना है जो बलरामपुर जिले में सबसे ज्यादा मक्का यहाँ पैदा होता है। और मक्का की खरीदी किसानों के पास, किसान जब महाजन के पास लेकर जाते हैं बेचने के लिए तो नगद पैसा मांगेंगे तो 9-10 रुपए से ज्यादा नहीं लेते हैं। अगर उधार बेचना चाहेंगे तो 11 रुपए लेते हैं। कब पैसा देंगे इसकी गारंटी नहीं रहता है। उस बात को ध्यान में रखते हैं मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया। भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे किसानों को दर्द समझते हुए मक्का की खरीदी हम लोगों ने बलरामपुर में चालू किए हैं। जो 1850 रुपए 1850 रुपये प्रति क्विंटल के दर से हम लोगों ने शुरुआत किया है। इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि कहीं मक्के धान की बिक्री में सोसाइटियों में बहुत भीड़ होता था। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में सोसाइटी बढ़ाने का काम किया है, धान खरीदी केंद्र का बढ़ाने का काम किया है। नया सोसाइटी बिंगो हमने बनाया है जो वारफगढ़ क्षेत्र से काट के और हमारे क्षेत्र के साथ 2 राज्यों की सोसाइटी बनाने का काम किया। प्रतापपुर क्षेत्र में हमारे चला जाता था हमारे क्षेत्र का, उसको भी काट के हमने रनहत एक नया समिति बनाया है। इस तरह बीच में जो क्षेत्र था महावीर क्षेत्र, वहाँ भी हम नया सोसाइटी बनाने का काम किया है। नया खरीदी करके हमने भोपाल और रामगंज करने का हम लोगों ने शुरुआत किया है। तो हम लोगों ने ये सदैव कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को किसी तरह की सुविधा न हो। और बहुत जल्द ही किसानों को पैसा के लिए भी किसानों की जो रकबे गड़बड़ियां 19 होता था उसको भी 2 दिन हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने कैंप करके तहसीलों बैठ के उनको सुधारने का काम किया। और मुख्यमंत्री से निवेदन करके आग्रह किया कि जब भी हमारे किसानों की रकबा गड़बड़ी हो तो आवेदन देते के साथ अधिकारी सुधारने का आदेश हो और हम सुधार के उनकी धान की खरीदी कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे तभी भुगतान में मजदूरी का दिक्कत है। कल ही हमने जाके बैंक सारे अधिकारियों को बोल के आया है कि जो बहुत किसानों के अगर उनके पास वो जो कार्ड होते हैं, आयकर कार्ड को क्या बोलते हैं, पैन कार्ड है, जिनके पास पैन कार्ड है और अगर किसान हस्ताक्षर करना जानते हैं तो उनको उनके खाते में तो अन्य बैंक में अगर खाता है तो सीधे हमको RTGS कर दो, चेक बुक दे दो, ATM जारी कर दो ताकि की आवश्यकता नहीं। इसके बावजूद भी कोई कई हमारे अशिक्षित किसान है जिनको परेशानी होता है तो 15 तारीख से हम सहायता हमारे कांग्रेस की ओर से, हम अपने विधायक की ओर से, हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से हम एक किसान सहायता केंद्र शुभारंभ करने जा रहे हैं। सभी बैंक के सामने टेंट लगा के हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे और किसानों पर ड्रॉज फार्म से लेकर RTGS फार्म भरने का घर की मदद करने का काम करेंगे ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। किसानों के लिए पैसे की कमी होती थी, बैंक में लिमिट कम था। कल ही हमने बात किया है इनके रीजनल मैनेजर से, हमारे दोनों ब्रांच में 1 करोड़ प्रतिदिन कैश की व्यवस्था हमने आज से करवा दी है ताकि किसानों को ज्यादा दिक्कत न हो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा दिक्कत यही था कि ये बहुत सारे शैक्षणिक संस्थाएं, एजुकेशन, देखिए आप उससे बहुत थोड़ा आपको बताऊं, मेरे विधायक बनने के पहले, सरकार बनने के पहले विधायक हम 5 साल पहले भी रहे, इस सरकार में भी रहे और सौभाग्य कहिए या जो कहिए, मुझे छत्तीसगढ़ बनने के बाद IAS कलेक्टर मुख्यमंत्री बने, उनके साथ भी जो अजीत जोगी के साथ काम करने सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें मैं के चेयरमैन हुआ था। और दूसरा बार जब डॉक्टर रमन सिंह जी डॉक्टर मुख्यमंत्री थे, उसमें भले विपक्ष के रूप में सही, उनके साथ में मुझे काम करने का मिला मौका। और आज एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री में उनके साथ में काम करने का आपको मिला है मौका। बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि उसके ऊपर नजर न किसी का लगे। अगर नजर में उसके ऊपर नहीं लगा और ऐसे काम करते रहा तो विपक्ष को 20 साल तक भूल जाए कि छत्तीसगढ़ में किसी और कोई बात है। चलिए, इस बात को तो हम मानने के लिए भी तैयार है कि 15 साल बनाम 5 साल आप लोग मेहनत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का बहुत अच्छा काम है जो लगातार आप लोगों के माध्यम से चल रहा है। आपके विधानसभा की बात की जाए, आपने मक्का की बात की। अभी 15 साल पहले एक मक्का का जो खबर है वो पूरा मीडिया में छाया हुआ है, पुष्पा नेताम, ऐसा सुनने में आ रहा है। और खासतौर से आपका ही एक बयान जारी हुआ है जिसमें 15 साल पहले मक्का खरीदी सिर्फ पुष्पा नेताम, यानी कहीं न कहीं जो भाजपा के मंत्री रहे, सांसद रहे, उनके परिवार के लोगों का ही खरीदी किया जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मक्के खरीदी का पहले भी शासन ने आदेश किया था डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को, लेकिन बलरामपुर जिले में बहुत मकई होते हैं, बहुत सारे किसान हैं, जिसके बाद भी किसी किसानों का किसी समिति में नहीं खरीदी हुई थी।
और आपका रिकॉर्ड बता रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सहकारिता विभाग का धान खरीदे मक्के खरीदने का रिकॉर्ड बता रहा है। हमारे बलरामपुर जिले का कामेश्वर नगर सहकारी समिति है और वहाँ के सनावल गांव के किसान जिसका पुष्पा नेताम पति रामविचार नेताम है, जिन्होंने मक्के का सिर्फ 22.5 क्विंटल मक्का बेचा है और बाकी किसी को नहीं बिका। तो हम लोगों ने यही सारे अधिकारियों को कहा है, उस दिन भरे सभा में भी और सबको भी आग्रह किया है कि जिस तरह से पहले के लोगों ने किया कि सिर्फ नेता या मंत्री ही अपना मक्का बेचेगा, बाकी किसी का नहीं बिकेगा, भाजपा नेता ही बिकेगा, जिस सरकार में रहेगा उसी का मक्का बिकेगा, ऐसा किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे किसान मक्का की खेती करते हैं, सही में हमारे जिले का किसान है, हमारे क्षेत्र का किसान है, जितना उनकी है क्षमता 10 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने का, वो सभी का मक्का खरीदा जाए। इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, किस तरह से आस्था रखते हैं उससे मतलब नहीं। किसान अगर है तो उसकी मक्का खरीदा जाना चाहिए, फसल अगर उपज किया है तो उसका खरीदाना चाहिए और उसमें किसी भी तरह की पक्षपात हम नहीं होने देंगे। हमने वचनबद्ध किया है और जो भी अगर पक्षपात करेगा तो उसे किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। हम लोगों ने आग्रह किया है और किसानों से आह्वान किया है कि जो भी किसान है अपनी सैंपल चेक करा लें, क्योंकि मक्का खरीदी पहली बार हम करने जा रहे हैं तो कहीं ज्यादा नमी होने से भी मक्का खराब हो जाता है। तो 14% से अधिक नमी न हो, पहले सैंपल ला के टेस्ट करा लें क्वालिटी अधिकारी से, इसके बाद मक्का लाए। ऐसा नहीं कि यहाँ मक्का लाने के बाद मंडी के बाद उस किसानों को वापस हो या कोई सुखाना पड़े, कोई परेशानी हो। इसलिए हमने सबको यही सलाह दिया है कि हम अच्छे काम करेंगे, टनाटन काम करेंगे, टनाटन पैसा लेंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि हमारा किसान खुशहाल रहेगा, गाँव खुशहाल रहेगा। गाँव पैसा रहेगा तो हमारा गाँव हर हालत में आगे बढ़ेगा, गाँव के लोगों का आर्थिक विकास होगा और उनकी सोच बढ़ेगा, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई अच्छा कर सकेंगे, स्वस्थ रह सकेंगे। ये हम लोगों का पूरा प्रयास। जब बात किसान की होती है तो कृषि बिल का भी सामने आता है। पूरे देश में अभी हाहाकार मचा हुआ कृषि बिल को लेके। भूपेश गवर्नमेंट कृषि बिल के विरोध में है। कांग्रेस का आरोप है कि जो कृषि बिल है वो किसानों के हित में है। आप क्या मानते हैं, आपके विधानसभा में किसान को क्या इससे लाभ होगा और लाभ नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, क्या मानते हैं? देखिए, किसान बिल जो थे, आप साहब 70% लोग गांव में रहते हैं, खेती के आधारित है। वो किसान सारे लोगों का, सभी वर्ग के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, अन्नदाता कहलाते हैं। और उनके बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले उनसे हम राय तक पूछे भी नहीं। वो अंग्रेजों के जमाने में एक हिटलर हुआ करता था, हाफ पैंट वाला, मूछ वाला, और उस तरह से फैसला अगर आप लेंगे, हिटलर शाही फरमान जारी करेंगे तो किसी भी कीमत पे उचित नहीं है। आज देखिए, किसान पेट भरने का काम करते हैं। किसान आज बाजार में, हम मंडी में खरीदी कर रहे हैं। हमारे बगल में राज्य है, भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, हमारे बाजू में है बिहार में उनकी सरकार है, और वहां पे देखेंगे 12 रुपए किलो धान बिक रहा है और हम यहाँ 25 रुपए ले रहे हैं। बाजार में देखेंगे चावल 20 रुपए किलो खुले बाजार में बिक रहा है, लेकिन किसानों के धान हम 25 रुपया दे रहे हैं। लगा पिछले बार जब सरकार बनी भूपेश बघेल जी, क्या 25 रुपए उन्होंने कमेंट किया, 25 रुपए क्विंटल उन्होंने धान देने का काम किया। केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया इस बात का कि अगर थोड़ा भी आप पैसा देंगे, उससे अधिक देंगे तो हम आपका धान नहीं उठाव करेंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को किसान न्याय योजना लाना पड़ा। अब किसान न्याय योजना लाके उनको किस्तों में देना पड़ रहा है। अगर अभी भी अनुमति दे दें, सीधे हम भुगतान कर सकते हैं, भाई जितना देना है आप दे दो, बाकी जो हमारे छत्तीसगढ़ किसान को देना हम दे देते हैं। हमको पैसा तो देना ही है, तो किसानों को रोने में क्यों रोक लगा रहे हैं? आप देखते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में बोरा उपलब्ध कराने की जवाबदारी भारत सरकार की होती है, और इस साल उन्होंने बोरा नहीं दिया। पुराने बोरे से हम लोग छत्तीसगढ़ में खरीदी कर रहे हैं। लगातार हमारे सभी जिले के कलेक्टरों ने लिख के प्रमुख सचिव को भेजा है, कमलप्रीत साहब को, और कमलप्रीत साहब ने भारत सरकार को भेजा है। इसके बाद भी अभी तक बोरे उपलब्ध नहीं कराए गए। अब तो एक लाइन में हमारे भूपेश बघेल जी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात किया कि साहब हमको बोरा उपलब्ध करा दिया जाए। अगर बोरा उपलब्ध आप नहीं करा पा रहे हैं, हमको प्लास्टिक बोरा से खरीदने की अनुमति दे दीजिए, तभी हम किसानों का धान खरीद लेंगे। लेकिन न तो अभी अनुमति दे रहे, न कर रहे हैं। हमेशा पता नहीं क्या हो गया है। कांग्रेस की सरकार की वजह से ये क्या कारण है, मोदी जी की भाजपा सरकार जो दिल्ली बैठा है वो हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, बार बार अड़ंगाबाजी कर रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है पूरे देश को, किसानों को क्या करना चाहता है। ये पूरे देश में पहले हम लोग सुनते थे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, देश में जब अंग्रेजों ने आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया। अब हमारे देश में मोदी अंबानी इन इंडिया कंपनी बन गई, और इस माध्यम से पूरे देश की जो धरोहर है,
देश के हजारों सभी सपूतों ने, हमारे नेताओं ने जो देश में पब्लिक प्रॉपर्टी अर्जित किया, उसको लगातार हमारे जिले को पहले तक 80-90 करोड़ मिलता रहा है। अभी और धीरे धीरे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस पैसे से भारतीय जनता पार्टी के लोग कुल छरा उड़ाते थे, कहीं स्विमिंग पूल बनाते थे, कई कार्यकर्ता होते थे। आप जा रहे हैं, आप रायपुर से आए हैं, रास्ते में पहाड़ी में पुलिया देख लीजिएगा किस तरह से बना हुआ है। आप जामोदपुर से अंदर घुसिए, 3 पुलिया किस तरह से बने हुए, पूरे ध्वस्त हो गए हैं। पुल के नीचे से जाते हैं, चंदौरा रोड में जाइए, 3 पुलिया हैं, वो पुल के नीचे से जाते हैं। आप यहाँ जाएंगे नेताम जी के गाँव में, हमारे बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, सनावल पचाव रोड में, त्रिशूली रोड में, वहाँ नेताम जी की खुद की खदान चलती थी अवैध उत्खनन, जिसको 15 साल से लगातार उसने बेचा। वो पूरा पुल धस गए हैं, दोनों पुल। लगातार 15 साल तक अवैध उत्खनन इन्होंने किया और एक भी पैसा सरकार को जमा नहीं करते थे। अब तो हम ओपन कर दिए कि जो आप रॉयल्टी हमारा देते जाइए, आप ले जाइए बालो। और उस पैसे को हम क्या कर रहे हैं, सारे पैसे जो रॉयल्टी हमारे आ रहे हैं, उसे हम डॉक्टर बलरामपुर जिले में विशेषज्ञ की बात तो छोड़िए, MBBS में डॉक्टर भी नहीं हुआ करते थे। अब हमने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ नियुक्त किया है बहुत पैसे से, सर्जरी रोग विशेषज्ञ किया है, महिला रोग विशेषज्ञ किया है, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ किया है, विभिन्न आंख के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर हम लोगों ने किया है। लगातार विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हम कर रहे हैं खनिज न्यास के पैसे से, स्टाफ नर्स की भर्ती कर रहे हैं उसी पैसे से, हॉस्पिटल की ये आपका ब्लड बैंक की स्थापना हम लोगों ने किया, आधुनिक मशीनें हम लोगों ने खरीदा और एम्बुलेंस भी व्यवस्था कर रहे हैं और कुपोषित बच्चों के लिए अंडा भी देने का काम कर रहे हैं। पेयजल की जहाँ व्यवस्था स्कूलों में, आंगनबाड़ी में और गाँवों में जो आदिवासियों का पास नहीं है, जंगल पहाड़ से पानी पीते थे, उनके पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम उस पैसे को, अगर हम पैसे रॉयल्टी के रूप में लेकर अगर जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं साहब? हाँ, ये जरूर हमसे गुनाह हो रहा है कि उनके जैसे 15 साल लूट रहे थे, सरकारी मिनरल को अवैध ढंग से शोषित करके नेताओं के पॉकेट भर रहा था, उसको जनता के लिए अगर हम सरकार खाते में डाल के कर ले रहे हैं, तो कोई मेरे ख्याल से गुनाह नहीं। भूपेश बघेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और विपक्ष के लोगों का ये शादी ब्याह में सगुन की गाली देते हैं ना जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे शुभ काम करने जाते हैं, आप शादी ब्याह मांगलिक कार्यक्रम जाते हैं, तिलक में, शादी में, तो वहां पे जो रिश्तेदार आए रहते हैं उनको सगुन के रूप में गाली देते हैं लोग जी, बहुत अच्छा गाली देते हैं, है ना। तो वैसे सगुन के रूप में अगर ये बघेल जी की अच्छा सरकार काम कर रहा है, कांग्रेस अच्छा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर सगुन के रूप में गाली देते रहे और हम लोग अच्छा जनता के लिए काम करते हैं, इनको बधाई देता हूँ। इसी तरह से लगातार हम लोग के खिलाफ आंदोलन करें, गाली दें और सगुन के रूप में हम मान के इसको अच्छा काम करते रहे और इससे हम विचलित न हो, हम अच्छे रास्ते की ओर जाए और जनता के लिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, सबके लिए हम काम करते रहे। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने और तय किया है कि अभी तक बहुत संविदा नाटक इन लोगों ने किया, इसलिए हम लोग रेगुलर भर्ती करने का काम कर रहे हैं। अभी देखे होंगे PSC से भी हम लोगों ने निकाला है, डिप्टी कलेक्टरों का भी पोस्ट निकाला है, तहसीलों में भी भर्ती कर रहे हैं, बाबू की भर्ती कर रहे हैं, डॉक्टरों की भर्ती भी किए, अभी पुलिस आरक्षक की भी भर्ती भी तुरंत शुरू करने जा रहे हैं। ये जब हमारे पास राज्य पैसे होंगे, इनकम होंगे, तभी आप करेंगे। हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्य का आप देख लीजिए तो 4-4 महीना तक सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, लेकिन इसके बाद भी हमारे राज्य में असर नहीं पड़ रहा है। हम सारे लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं, भूपेश बघेल जी को और हमारे सारे मीडिया के साथियों को भी लगातार जगाने का काम किया, जिसके कारण हमारे यहाँ कोरोना कम निकला, उद्योग धंधे संचालित हुए, उद्योगपतियों के लिए जो नियम शिथिल करना हुआ था। उद्योग नीति के बारे में आपको और एक चीज बहुत गंभीर बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां ABCD 4 कैटेगरी में हमने राज्य को बांटा उद्योग विभाग, और जो यहाँ हमारा उद्योग की गतिविधियां शून्य है, नहीं है, बस्तर में, सरगुजा में, कई जगहों पे उनको डी ग्रेड में। अगर वहां का कोई भी व्यक्ति उद्योग लगाता है, 1 रुपए एकड़ में हम जमीन उसको दे रहे हैं, सिर्फ 1 रुपए एकड़ में आप जमीन दे रहे हैं, उद्योग आप लगाइए, हमारे 1 रुपए एकड़ में हम जमीन दे रहे हैं। जो आप लोन लेंगे, कैपिटल जो पूंजी होता है, जो लोन आप लेंगे कैपिटल, उसमें भी हम 45% तक सब्सिडी दे रहे हैं। अगर बड़ा 5 एकड़ से ऊपर हुआ तो 1 करोड़ 20 तक सब्सिडी दे रहे हैं। ब्याज की रकम उस उद्योग लगाने में, अगर आपको ब्याज लगता है बैंक से, उसका 75% हमारी सरकार देगी, 25% आपको देना है। GST में भी छूट दे रहे हैं, RST में भी छूट दे रहे हैं, बिजली में भी छूट दे रहे हैं, दरवाजा पूरा खोल दिए हैं कि आप आइए और हमारे उद्योग लगाइए, चाहे यहाँ के लोग चाहे तो लगा ले, छोटे उद्योग लगा ले, बड़े लगा ले, इससे करके हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर आदिवासी है आप, नहीं आपके पास जब पूंजी है लगाने का, तो उसके तरफ से मार्जिन मनी बैंक को जो 25% देना है,
उसमें 20% हम सरकार की ओर से मार्जिन मनी दे रहे हैं ताकि आप उद्योग लगाइए, स्थापित करिए और आगे बढ़िए। ये हम लोगों ने दरवाजा खोला है। एक बड़ा आरोप और लगता है भूपेश सरकार में, जब से भूपेश गवर्नमेंट बना है शराब बेचने का काम भी गवर्नमेंट कर रही है, एक तरीके से सरकारी कर्मचारी वहां से बेचते हैं। लेकिन आरोप ये लगता है कि अब आबकारी अधिकारी के अंतर्गत बैठ के इसको पूरा व्यापार किया जा रहा है। जो सेल्समैन है वो बकायदा एक मोटी रकम, क्योंकि अगर वहां से पैसा अगर आबकारी विभाग तक पहुंचाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो पैसा जो है जो कीमत से ज्यादा उनसे वसूला जाता है, जो भी ग्राहक जाते हैं उनसे ज्यादा लिया जाता होगा, तभी वहां पहुंचाया जाता होगा। या दूसरा चीज ये हो सकता है कि उससे क्वालिटी में कुछ न कुछ अंतर करते होंगे या तो उसमें मिलावट करते होंगे, क्योंकि हमने कई जगह इस बात को देखा भी, प्रमाणित भी किया है और पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, आपको भी पता होगा कि आखिर ये पैसा आबकारी विभाग के पास पहुंचता है तो जो काम ठेकेदार करते थे पहले आज आपके अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। ये आरोप गवर्नमेंट पे लग रहा है, लेकिन आप उनकी तरफ से अभी तक किसी प्रकार कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, जिन लोगों ने ये काजल की कोठरी है जी, ये शराब की दुकान बेचने के लिए जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही है। और जो शराब बंदी की जहाँ तक बात, हम लोगों ने कमेंटमेंट किया आगे चल के हम शराब बंदी भी करने जा रहे हैं, धीरे धीरे करके बंदी करेंगे। शराब बंदी गुजरात होगा, मैंने खुद अभी गया था, 2 बार गया। बिहार में जाके देखिए गुजरात, वो बल्कि शराब की रेट 4 गुना बढ़ जाता है, घर पहुंच सेवा शुरू हो जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को अगर नशे की आदत है तो धीरे धीरे हमको कम करना। मेरा सवाल ये था, वो जो रेट में जो अंतर आ रहा है, जो जानबूझ के, जैसे मान लीजिए 40 रुपए का कोई चीज है तो आप वहाँ जो दुकानदार जो सेल्समैन बैठते हैं, जो कहीं ना कहीं सरकारी विभाग उनको नियंत्रित कर रहा है, उनसे बकायदा पैसा मंगाया जाता है इस एवज में कि वो 40 के जगह में 60 रुपए लेते हैं। इस पे विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, आप लोग कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसमें चूंकि पैसा तो उनका जा रहा है, नशे में भी है, लेकिन जो 10-20 एक्स्ट्रा जा रहा है वो क्यों जा रहा है? आखिर अगर वो ग्राहक है तो ग्राहक जितना पैसा होगा उतना आप लीजिए, तो इस पे अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता है? देखिए, किसी भी कीमत पे जो रेट सरकार से निर्धारित है, जो डिपार्टमेंट का निर्धारित, उससे अधिक रेट तो उपभोक्ता को मिलना ही नहीं जी। अगर ऐसा कहीं है, आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, तो मैं आबकारी मंत्री से भी पहुंच के बात करूंगा जी, और उनके विभाग के अधिकारियों से भी बात करूंगा कि अगर ऐसा है कहीं तो बिल्कुल एक विशेष अभियान चलाएं। जो ऐसे कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं हो। हमारे राज्य के उपभोक्ता हैं, चाहे शराब उपभोक्ता हो, चाहे लेने वाले लोग हैं, तो जो दिन भर थके रहते हैं, दवाई के रूप में लेते हैं या जिस रूप में भी लेते हैं, तो उनके साथ ऐसा धोखाधड़ी भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत चिंतनीय बात आपने बताया है, और निश्चित ही इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, इसमें मैं सहमत हूँ। और जहाँ तक पहुँचाने की चुटका की बात है जी, तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने देखा है छत्तीसगढ़ में जी, कि फूड विभाग में सभी जिले के अधिकारियों को सरकार ने 1-1 मोबाइल दिया जी, और प्रतिदिन अधिकारी ये बताते थे कि आज कितना पैसा कलेक्शन हुआ, कितना पैसा पहुंचा रहे जी, विधिवत वीडियो रिकॉर्डे भी हुए, सरकार रिकॉर्ड में जब्ती भी हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही। तो हम ये कहते हैं कम से कम इस बात का है कि कम से कम सरकार ने कोई मोबाइल सभी राशन दुकान में नहीं दिए हैं कि कमीशन का पैसा कितना कमाया, है ना, ऐसा तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा करेंगे तो जैसे चावल में हम लोगों ने जेल भेजने का काम किया विपक्ष में रह के, वैसे आज भी हम लोग उसे शराब वालों को भी जेल भेजने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे जो प्राइस है आप लीजिए, लेकिन प्राइस से अगर अधिक करें तो बहुत गंदा बात है। अगर कहीं ऐसा संज्ञान में आया तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने जो जवाब दिया पूरे प्रदेश की राजनीति को लेकर, खासतौर से अपने विधानसभा को लेकर, और सारे पूरे प्रदेश के सामूहिक रूप से जो आपने जवाब दिया, चाहे वो कृषि बिल की बात हो, शराब की बात हो, उद्योग की बात हो, शिक्षा की बात हो, इन सब को लेकर कांग्रेस 15 साल बना डीडी समाचार की तरफ से आपको भी शुभकामनाएं, और आपका विधानसभा से लगातार तरक्की करें, उसके लिए आप काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे विधायक बृहस्पति जी से, जिन्होंने प्रदेश के सभी समस्याओं को लेकर जो भी सवाल थे, विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप था, उसके बारे में बड़े सहजता से और बड़े ही सरल अंदाज में जवाब दिया, और पूरे प्रदेश की राजनीति को एक इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, 15 साल बनाम 5 साल में हम पूरा करेंगे, और भूपेश गवर्नमेंट संकल्पित है इस कार्य को करने के लिए, और हम 5 साल में करके दिखाएंगे और प्रदेश का विकास होगा। डीडी समाचार के लिए द्रोणाचार्य।